हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में आज हम चर्चा करेंगे प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में, उत्पादन नियंत्रण के बारे में। नियंत्रण व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पथ प्रदर्शन एवं नियमन का कार्य करता है। इसका उद्देश्य ये देखना होता है कि एक समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति अपनी योजनाओं के अनुसार कर पा रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं कर पा रहा है तो उसके क्या कारण हैं, उसके मार्ग में क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि नियोजन मूलतः क्या, कब और कैसे किया जाना चाहिए, इसके निर्णय से संबंध रखता है, जबकि जो नियंत्रण है वो योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, अनुगमन एवं समायोजन से संबंध रखता है। उत्पादन प्रबंध की सफलता केवल कुशल नियोजन पर ही निर्भर नहीं करती है, वरन उत्पादन प्रणाली का सफल क्रियान्वयन भी आवश्यक है। अतः यह देखना आवश्यक होता है कि उत्पादन का कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों, नीतियों, प्रमापों, सिद्धांतों व निर्देशों के अनुसार हो रहा है या नहीं। उत्पादन प्रक्रिया का प्रभावी नियंत्रण करके उपक्रम के मानवीय एवं भौतिक साधनों का श्रेष्ठ उपयोग किया जा सकता है। साथ ही उत्पादन के दौरान आने वाली कठिनाइयों व समस्याओं का उचित समाधान ढूंढा जा सकता है। अब उत्पादन जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, तो उत्पादन नियंत्रण से आशय उस कार्य पद्धति से है जिसके द्वारा उत्पादन कार्यों, प्रक्रियाओं व साधनों का जो साधन है, उन साधनों का पूर्व निश्चित योजना के अनुसार उपयोग एवं मूल्यांकन किया जाता है। ये संपूर्ण उत्पादन के नियमन एवं निरीक्षण का कार्य है ताकि उत्पादन योजनाओं द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सके। अब व्यापक अर्थ में उत्पादन नियंत्रण निर्माण का पर्यायवाची है। नियंत्रण से आशय निर्देशन देने एवं प्रतिबंधित करने से है। इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी गई है। एडविन स्टॉक रॉस्को ने कहा है कि उत्पादन नियंत्रण गतिविधियों का वह समूह है जो पृथक पृथक उत्पादन आदेशों की योजना बनाने, उन्हें उत्पादन हेतु देने और उन्हें पूर्ण किए जाने तक अनुगमन करने से निर्मित है। H.N. ब्रूम ने भी कहा है, उत्पादन नियंत्रण एक निर्माणी संयंत्र में सुविधा सेवा कार्य है। इसका संबंध उत्पादन के नियोजन व समय सूचयन, अनुसूचन तथा निर्माणी क्रियाओं के कुशल समन्वय से, ताकि समय सारणी के अनुसार उत्पाद संयंत्र से प्रभावित होता रहे। विलियम वॉरिस ने भी कहा है कि उत्पादन नियंत्रण निर्माणी योजनाओं के अनुरूप निर्माणी क्रियाओं का समन्वय का कार्य है, जिससे कि अनुकूलतम मितव्ययता और कार्यकुशलता के साथ पूर्व निर्धारित अनुसूचियां प्राप्त की जा सके। तो ये जो परिभाषाएं दी गई है, अगर इसका निष्कर्ष अगर निकालें तो कह सकते हैं कि उत्पादन नियंत्रण परिचालनों के अग्रिम में उत्पादन नियोजन की एक प्रक्रिया है जो प्रत्येक वस्तु, हिस्से अथवा संग्रहण का यथार्थ मार्ग निर्धारित करती है, जो प्रत्येक महत्वपूर्ण वस्तु, संग्रहण और तैयार माल के लिए आरंभ तथा समाप्ति की तिथियों को निश्चित करती है और उपक्रम के निर्बाध परिचालन की सुनिश्चितता के लिए आवश्यक उद्देश्यों के निर्गमन के साथ साथ वांछित अनुवर्तन को शुरू करती है। उत्पादन नियंत्रण वस्तुतः उत्पादन संगठन के स्नायु तंत्र की भांति होता है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है कंट्रोल के, प्रोडक्शन कंट्रोल के, वो इस प्रकार है। उत्पादन योजना के अनुसार निर्माण कार्य संपन्न करना, सामग्री, श्रमिकों व यंत्रों का उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार उपभोग करना, निर्धारित प्रमापों के अनुसार किस्म नियंत्रण सुनिश्चित करना, संयंत्र सुविधाओं का प्रभावी उपयोग करना,
कच्चे माल, सामग्री व साज सामान को आवश्यक मात्रा में बनाए रखना, स्टॉक व पूंजीगत विनियोगों को न्यूनतम रखना, आदेशों की पूर्ति को निश्चित समय पर संभव बनाना, उत्पादन प्रक्रिया, यंत्रों व श्रम शक्ति में आवश्यक सुधार करना, संपूर्ण निर्माण संगठन में तालमेल स्थापित करना, लागत एवं किस्म विचलन की दशा में सुधारात्मक कार्यवाही करना, आवश्यक उत्पादन सूचनाओं व सहायताओं को समन्वित करना, कार्य के मार्ग एवं प्रगति का निर्देशन एवं नियंत्रण करना, संभावित रुकावटों व अड़चनों को दूर करके उत्पादन कार्यों को सुविधाजनक बनाना, विभिन्न उत्पादन लागतों को न्यूनतम करना, उत्पादन कर्मचारियों को योग्यता अनुसार आदेश निर्देश देना। तो इस तरह से ये जो उत्पादन नियंत्रण के उद्देश्य है, और इनको स्पष्ट करने के लिए विलियम वॉरिस ने एक बार कहा है कि उत्पादन नियंत्रण का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित सभी कार्यों का समन्वय करना है, ताकि कम पूंजी विनियोजन के साथ उपयुक्त किस्म की वस्तुएं न्यूनतम लागत एवं वचनबद्ध सुपुर्दगी तिथियों पर निर्मित की जा सके। आगे है इसकी तकनीकें, टेक्निक्स। उत्पादन नियंत्रण की तकनीकें। उत्पादन नियंत्रण विभाग विशिष्ट सेवा सुविधा विभाग है। ये मानव शरीर के जो स्नायु प्रणाली की भांति ही ये कार्य करता है। ये योजना तैयार करता है, अनुसूचन करता है और आदेश निर्देश एवं कार्य टिकट भेजता है, या प्रक्रियाधीन फैक्ट्री आदेशों के बारे में प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करता है, अनुगमन करता है तथा संयंत्र को अग्रिम तौर पर आदेश एवं कार्य संबंधी कागजात भेजकर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, ताकि पुनर्नियोजन एवं पुनर्अनुसूचन के बाद के कार्य का पुनः बंटवारा हो सके। इस दृष्टि से उत्पादन नियंत्रण के लिए विशिष्ट प्रकार्य अथवा तकनीकों का प्रयोग आवश्यक होता है। कुछ तकनीकें इस प्रकार है, जैसे नियोजन, प्लानिंग। तो उत्पादन नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, नीतियों, प्रमापों, बजट आदि के द्वारा उत्पादन कार्य पर नियंत्रण किया जा सकता है। मूल नियोजन के द्वारा उत्पादों, प्रक्रियाओं, डिजाइनिंग, प्रमापित समय, लागत, सामग्री, उपकरणों आदि पर नियंत्रण कर सकता है। पूरक नियोजन द्वारा दैनिक उत्पादन क्रियाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार उत्पादन हेतु दो प्रकार का नियोजन किया जाता है, मूल नियोजन एवं पूरक नियोजन। मूल नियोजन मुख्य तौर पर विशिष्ट स्टॉक विभागों एवं रेखा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। मूल नियोजन उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के अभिकल्पन, प्रमापित समय एवं लागत निर्धारण, सामग्री एवं उपकरणों के नियोजन से संबंध रखता है। इसके विपरीत पूरक नियोजन मूल नियोजन द्वारा प्रस्तुत विवरणों के अनुगमन से संबंध रखने वाला नियोजन है। यह नैतिक प्रकृति का होता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु के निर्माण के लिए किए जाने वाले कार्य का निर्धारण मूल नियोजन माना गया है, तथा उस कार्य करने वाले विभाग, मशीन या कर्मचारी के निर्धारण को पूरक नियोजन माना गया है। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग, अनुसूचन। तो शेड्यूलिंग में मूलतः उत्पादन कार्यक्रम तैयार करने से संबंधित होता है, और इसमें प्रत्येक कार्य एवं उप कार्य के प्रारंभ होने तथा समाप्त होने के समय का निर्धारण कर दिया जाता है। इससे कार्य की प्रगति को तुरंत ज्ञात किया जा सकता है। अनुसूचन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। मास्टर अनुसूचन, इसके द्वारा अविराम निर्माणी संयंत्रों के विक्रय पूर्वानुमानों के आधार पर दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक उत्पादन की मात्राओं का निर्धारण किया जाता है, तथा इसका ग्राहक आदेशों से समन्वय किया जाता है। और उत्पादन अनुसूचन, ये मास्टर अनुसूचन द्वारा निर्धारित के आधार पर उत्पादन अनुसूचन करता है। इसमें निश्चित तिथियों तक उत्पादन कर लेने का लक्ष्य रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रेषण, डिस्पैचिंग। प्रेषण के अंतर्गत आवश्यक प्रपत्र तैयार करके कार्य प्रारंभ करने के निर्देश प्राप्त किए जाते हैं। इसमें उत्पादन कार्य में सुधार, आदेश देने तथा कार्य को एक परिचालन से दूसरे परिचालन में स्थानांतरित करने के निर्णय भी लिए जाते हैं।
प्रेषण कार्य अनुसूचन के बाद प्रारंभ होता है तथा प्रेषण कार्य के साथ ही उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। किसी एक क्रिया के संपादन में होने वाले विलंब से अन्य क्रियाओं की पूर्णता पर यदि विपरीत असर पड़ता है तो प्रेषक को अधिकार है कि वह उत्पादन नियंत्रक का ध्यान आकृष्ट करे या उत्पादन अधीक्षक को बुलाकर सुधार कार्यवाही हेतु आदेश दे या फॉरमैन को ही सुधार कार्रवाई अपनाने को कह दे। कार्यों का एक प्रक्रिया से दूसरे प्रक्रिया में स्थानांतरित करने का अधिकार भी प्रेषक को होता है। इस प्रकार कार्य समूह को आदेश तथा कार्य को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दी जाने का प्रकार्य प्रेषण कहलाता है। इसके साथ ही संयंत्र में निर्माणी प्रक्रिया चालू होती है। इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशन। इस प्रकार्य के अंतर्गत फॉरमैन यह देखता है कि निर्देश परिचालकों द्वारा समझ लिए गए हैं तथा कार्य निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। निर्देशन के प्रकार्य को संपन्न करने के लिए ये आवश्यक होता है कि फॉरमैन अथवा अन्य व्यक्ति जो कि वह प्रकार्य कर रहा है अपने अधीनस्थों से व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखे, विभागीय निष्पादन योग्यता का ज्ञान रखे, मशीनों तथा कर्मचारियों की क्षमता की जानकारी रखे और अपने विभाग की कार्य प्रणाली से पूर्ण रूपेण परिचित हो। निगरानी अथवा पर्यवेक्षण सुपरविजन यह कार्य पूर्व निर्धारित प्रमापित समयों के संदर्भ में निष्पादन भिन्नता को मालूम करने से संबंध रखता है। इस प्रक्रिया को प्रगति निगरानी भी कहते हैं। कार्य निष्पादन के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उसका विश्लेषण करना प्रगति निगरानी के मुख्य अंग होते हैं। यह प्रक्रिया उस समय तक चलता रहता है जब तक कि कार्य पूर्ण न हो जाए। लास्ट है इसका सुधार, करेक्टिव एक्शन। उत्पादन नियंत्रण का यह कार्य निष्पादन के विचलनों के कारणों को दूर करने से संबंध रखता है। यह प्रक्रिया रेखा प्रबंधकों का दायित्व माना गया है। इसे पूर्णतः स्टॉक कर्मचारियों को भारार्पित नहीं किया जा सकता है। निष्पादन विचलनों की गंभीरता को देखते हुए मामूली परिवर्तन तात्कालिक फॉरमैन कर सकते हैं, किंतु महत्वपूर्ण सुधार करने का अधिकार उत्पादन प्रबंधकों अथवा फॉरमैन से उच्च पद वाले व्यक्तियों के पास होता है। तो इस तरह आज आपने उत्पादन नियंत्रण का अर्थ, परिभाषाएं और उत्पादन नियंत्रण की कौन कौन सी तकनीकें हैं इसके बारे में जाना। धन्यवाद।